क्या आपको एक्सेल में फॉर्मूला लगाना मुश्किल लगता है? आज सिर्फ 5 मिनट में मैं आपको 5 सबसे यूजफुल एक्सेल फॉर्मूला सिखाने वाला हूँ। सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट। दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं टेक शिक्षा, जहाँ हम बिगिनर्स को बनाते हैं प्रो यूजर्स। तो अगर आप भी कंप्यूटर में जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जहाँ पे एक कैटेगरी का कॉलम है, एक कॉलम है अमाउंट स्पेंड का, रेंट, फूड, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। ये कुछ खर्चे हैं जो एक यूजर ने किए हैं अलग अलग चीज़ों पे। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि इन सब का टोटल कितना होगा, तो हम यहाँ पे इसका टोटल निकालेंगे यूजिंग सम फंक्शन। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके इक्वल टू टाइप करेंगे, फिर आप लिखेंगे SUM सम, फिर आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। अभी आपको क्या करना है, आपको माउस से इस 8000 से लेकर 2000 तक की सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, कीबोर्ड से ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर की प्रेस करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा सम लग चुका है और हमने यहाँ पे टोटल निकाल लिया है। दूसरा फंक्शन है एवरेज फंक्शन। दोस्तों, अगर हम ये सारे अमाउंट से एवरेज निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वल्स टू एवरेज लिखेंगे और यहाँ से हम अगेन सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे सारे नंबर्स का एवरेज भी निकल चुका है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको इन सारे नंबर्स के बीच में से सबसे बड़ा नंबर क्या है वो पता करना है, कौन सा खर्चा सबसे बड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इक्वल टू मैक्स, और आप टैब की प्रेस करेंगे और यहाँ से आप अगेन रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या था, 8000, तो यहाँ पे 8000 आ गया है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको किसी रेंज में से सबसे छोटा नंबर निकालना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं मिन फंक्शन, जो मिनिमम वैल्यू निकाल के देगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेंज को दोबारा से और यहाँ से मैं एंटर करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 900 सबसे छोटा नंबर, तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया। दोस्तों, अगला जो फॉर्मूला है वो हमारा काउंट फॉर्मूला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू काउंट लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने रिटर्न किया 5। अभी 5 कैसे रिटर्न किया है दोस्तों, काउंट जो फंक्शन होता है ये क्या करता है, हमारे कितने सेल्स ऐसे जिसमें न्यूमेरिक एंट्री उसको काउंट करता है। अगर यहाँ पे कहीं पे ABCD या कुछ और वैल्यू टाइप हुई होती तो काउंट फंक्शन उसकी काउंटिंग नहीं करता। काउंट फंक्शन केवल उन सेल्स की काउंटिंग करता है जिसके अंदर न्यूमेरिक एंट्रीज हैं। तो यहाँ पे कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है, 1 2 3 4 5, इसलिए इसने यहाँ पे 5 रिटर्न किया है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करूँ तो मेरे फॉर्मूले में वैल्यूज चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे 8000 की जगह 10000 कर देता हूँ तो आप देखेंगे, और मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे सारे आंसर्स चेंज हुए हैं। टोटल अमाउंट भी चेंज हो गया है, एवरेज भी चेंज हो चुका है और मैक्सिमम अमाउंट भी चेंज हो चुका है। दोस्तों, अगर मिनिमम अमाउंट जैसे 900 है, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट अगर मैं चेंज करके यहाँ पे कहीं पे कर देता हूँ 300, तो आप देखेंगे अगेन चेंजेस हो चुके हैं। तो जो भी आपने फॉर्मूला लगाए हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये 5 फॉर्मूले एक्सेल का बेस है। अगर आप इन्हें अच्छे से यूज करना सीख गए तो आप किसी भी टेबल का कैलकुलेशन सेकंड्स में कर सकते हो। दोस्तों, हमने यहाँ पे 5 फॉर्मूले सीखे। सम फंक्शन जो कि वैल्यूज को टोटल करता है, एवरेज फंक्शन जो कि वैल्यूज का एवरेज निकालता है, मैक्स फंक्शन जो कि किसी रेंज में से सबसे बड़ा नंबर रिटर्न करता है, मिन फंक्शन जो कि किसी रेंज से सबसे छोटा नंबर रिटर्न करता है, और काउंट फंक्शन जो कि ऐसे सेल्स जिसके अंदर नंबर लिखे हैं उनकी काउंटिंग करता है। दोस्तों, इन फॉर्मूलाज का यूज हर जगह होता है, स्कूल मार्क्स, मंथली बिल्स, सैलरी शीट, स्टॉक, सेल्स एंड प्रॉफिट, डेटा, अटेंडेंस शीट, एक्सेट्रा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही शॉर्ट एंड प्रैक्टिकल लेसन के लिए सब्सक्राइब करें टेक शिक्षा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग इन एक्सेल, ताकि आप अपनी वर्कशीट को और भी प्रोफेशनल बना सको।